कोर्ट रिपोर्टर जिन्होंने इस्तीफ़े दिए और जिन्होंने एहतजाज किया या जिनको इस्तीफ़े देने पर मजबूर किया गया या जहांगीरी साहब को निकाला गया, तो उनका मैं जिक्र करूँगा। इसके अलावा गुफ्तगू ज़ाहिर अलामा साहब के बाद और अख्तर जान मेंगल साहब के बाद बनती नहीं है। वो सहाफ़ी, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा अरशद शरीफ साहब का, जिनको शहीद किया गया। और अरशद शरीफ साहब को जो शहीद किया गया, तो उनको शहीद करने वाले और उनको कत्ल करने वाले समझते थे कि वो लोगों को डरा लेंगे और उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को मोहब्बत दी, तो इस चीज़ ने हर पाकिस्तानी को यह हौसला दिया है कि जो भी हक बात करेगा और उस बात के नतीजे में उसकी जान चली जाती है, तो लोग उसको कितनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। अभी मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि अरशद शरीफ साहब की कब्र पे वो गए, तो एक बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने मासूम पोते को लेकर और उनकी कब्र पर आए हुए थे। और उनकी कब्र पर आए हुए थे तो उन्होंने, हमारे जो दोस्त ठहरे हुए थे, तो उनको बताया, कहते हैं कि मैं अब मेरी उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं, लेकिन मैं अपने पोते को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि उसको बता सकूँ कि ये अरशद शरीफ की कब्र है और मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँ तो तुमने इसकी कब्र पर आते रहना है और इसकी कुर्बानी क्या है, मैं अपने पोते को ये बताने आया हूँ। उसके बाद इस वक्त हमारे 3 साथी इस वक्त भी पाबंद सलासुल हैं, जिनमें सोराब बरकत हैं siyaset.pk से, आगा शेख सरवर हैं और राय गुलाम अली। इनको जो है वो पहले जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया, फिर इनको जाली केसेस में जो है वो जेलों के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद वो तमाम हमारे सीनियर्स, वो तमाम हमारे दोस्त जिनको जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि जबरी गुमशुदा किया गया या गिरफ्तार किया गया, FIRs हुई या नौकरियों से निकाला गया, जल्दी जल्दी उनके नाम ले देता हूँ। इमरान रियाज खान साहब, हारून रशीद साहब, औरिया मकबूल जान साहब, समी इब्राहिम साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर मीर पीरज़ादा साहब, काशिफ अब्बासी साहब, हबीब अकरम साहब, अकबर बाजवा साहब, अमीर अब्बास साहब, रफ्तार से फरहान मलिक साहब, अदील हबीब साहब जो siyaset.pk को हेड भी करते हैं, उसामा गाजी साहब, जमील फारूकी साहब, अयाज अमीर साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, समीना पाशा साहबा जो इस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थी, अतर काजमी साहब, मतियुल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, शाहिद असलम साहब, तारिक मतीन साहब, ईसा नकवी साहब, शाकिर अवान साहब, ज़ईम लगारी साहब, हरमीत सिंह साहब, अहमद फरहाद साहब, रजी ताहिर साहब, खालिद जमील साहब, एहतशाम अब्बासी साहब, पारस जहांजेब साहिबा, रिजवान गलजई साहब, जुबैर अली खान साहब, मलिया हाशमी, साकिब बशीर साहब, आगा शेख सरवर का नाम मैं पहले ले चुका हूँ, ज़मीर हैदर साहब, साजिद गोंदल साहब, अनम शेख, फ़याज़ राजा साहब, नजमुल हसन बाजवा और बिशारत राजा। तो ये हैं वो नाम डिजिटल मीडिया से या मीडिया से जिनके नाम में कुछ नाम मिस भी हो गए होंगे, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और इसके अलावा जो मैंने जुडिशरी का जिक्र किया था, इजाज़ुल एहसन साहब मुस्ताफ़ी हुए और वो तमाम जजेस जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन इस जबर के हाथों इस्तेमाल होते हुए गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले नहीं दिए, तो मैं समझता हूँ कि उनकी आज भी इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह से मौजूद है। और अगर ओहदों से इज़्ज़त होती तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान होते, जस्टिस जाहिया खान होते। और मैं एक पहले जजेस का जिक्र कर लूँ, इजाज़ुल एहसन साहब, उसके बाद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और शाहिद जमील साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने रिज़ाइन किया, अतर मिनल्ला साहब ने रिज़ाइन किया, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने रिज़ाइन किया, और अभी जो जबर का निशाना बने हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बने हैं। और उनको जिस तरह से निकाला गया, तो जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा था ना कि पाकिस्तान बहुत बदल गया है। अभी अख्तर जान मेंगल साहब जो बात कर रहे थे, ये बात सच है कि मैं तो उसको अपना ज़माना जहलियत कहता हूँ, जब हम जबरी गुमशुदा अफराद के मामले पर यह बयानियाँ बनाते थे कि आखिर उन्होंने कुछ तो किया होगा तो इनको उठाया गया है। हमें क्यों नहीं उठाया जाता? पंजाब में तो हम नहीं देखते, लेकिन जब पंजाब के लोगों पे गुजरी है, जब हम पे गुजरी है, तो हमें पता चला है कि लोग जबरी गुमशुदा क्यों होते हैं। हमें फिर उनके दर्द का एहसास हुआ। मैं और इमरान रियाज साहब मारंग बलोच साहिबा के धरने में गए और हमने जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिली से माफ़ी मांगी कि हम गलत थे, हम जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा किरदार जो पाकिस्तान के लोगों को शऊर मिला है, पंजाब के लोगों को शऊर मिला है, बाकी मुल्क हिस्सों में लोगों को शऊर मिला है, उसमें किरदार इमरान खान साहब का है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। वो चीज़ें जो 78 साल से पाकिस्तान के लोगों को बलूचिस्तान के अलावा नज़र नहीं आती थी, वो आप लोगों को दिखाई देती हैं। तो वो लतीफ़ा बड़ा मारूफ है, वो सब ने सुन रखा होगा। तो बाकी बात यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म है जो अभी भी मुकालमे की बात कर रहे हैं, जो लेकिन एक चीज़ है जो कल से ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, फैसला साज सिर्फ ये देख लें
कि इस कॉन्फ्रेंस में कल से लेकर अब तक जितनी भी तकरीरें हुई हैं, जितनी भी गुफ्तगू हुई है, उनमें से कौन से क्लिप ज़्यादा वायरल हुए हैं, कौन से क्लिप्स ऐसे हैं जिसको लोगों ने ज़्यादा शेयर किया है, रीट्वीट किया है, जिन पे उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है, उससे अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने मुकालमे के ज़रिए जो पाकिस्तान को हल करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये शायद एक आखिरी कोशिश है। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर नफरत बढ़ती चली जा रही है, और अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ये लीडरशिप और बाकी जो लीडरशिप है, जो मुख्तलिफ जमातों की जो इनका हिस्सा है, अगर इनको दरमियान से निकाल दिया जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर वही लीडरलेस चीज़ें होंगी जो बांग्लादेश, नेपाल और बाकी मुल्कों के अंदर हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी गुफ्तगू की है अख्तर जान मेंगल साहब ने, अलामा साहब ने और बाकी जो मुकर्रीन जो जिनको सुन के बड़ा अच्छा लगा है, तो इनके नुकात को, इनकी गुफ्तगू को संजीदा लिया जाए। बाकी जो बातें बहुत सारी मैंने करनी थी वो हम अपने ब्लॉग्स में करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सदीक जान